गया कि ये आंसर निकला। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कितना देर में निकाला? ओनली 10 सेकंड भी नहीं लगे। अगर भी खत्म हो गया, आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर निकल गया ये वाला आंसर आया। बताओ जरा, चेक करो तो, देखो कितना देर लगा? 10 सेकंड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री व सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, आज हम यूट्यूब पे एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अभी तक इस बारे में ना कभी सोचा गया ना कभी किया गया। इस सीरीज का नाम है द क्राउन सीरीज, और ये सीरीज आपको उस लेवल पर लेकर जाएगा बच्चों जहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखेंगे और देख के 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये सीरीज कोई छोटी मोटी नहीं होगी। इस सीरीज को मैं बहुत लंबा लेकर चलूँगा, पूरी केमिस्ट्री को इसमें मैं कवर करूँगा। और बच्चों, इस सीरीज की खासियत ये होगी कि आपको जितने बड़े से बड़े क्वेश्चंस होंगे वो तो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। बड़े से बड़े क्वेश्चंस आपको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड में कैसे क्रैक करना है वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों, मैं आपको इस लेवल पर लेके जाऊंगा यहाँ पर कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में ही कर लें। ठीक है, इस तरह से मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, इस सीरीज को स्टार्ट कीजिए अपने मम्मी पापा का नाम लेकर, और देखिए मैं आपको किस लेवल पे चीज़ों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। बच्चों, ये जो सीरीज है ये मेरा हमेशा से एक सपना रहा है, इस तरह की चीज़ों को पढ़ाना। क्योंकि एक तो क्या होता है कि चीज़ों को इलेबोरेट करके पढ़ाना, टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाना, सिखाना, और एक चीज़ होती है कि आप किस तरह से पढ़ाएं कि बच्चों को चीज़ें बिल्कुल फटाक से समझ में आ जाए। किस तरह से पढ़ाएं कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस तरह की उसमें प्लानिंग की जाए, इस तरह की ट्रिक सिखाई जाए कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को बच्चे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 सेकेंड में क्रैक कर लें। मेरा हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बच्चों कि मैं क्वेश्चंस को इसी तरह से हैंडल करता हूँ, इसी तरह से डील करता हूँ। और चलिए सीरीज को शुरू करते हैं और देखिए कि किस तरह से आप टॉपिक को बिल्कुल इस तरह से सीख जाएंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बनाने में आपको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा द क्राउन सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ से अपने क्वेश्चंस में हम जब करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए, आप अपनी कॉपी लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके एक डेडिकेटेड कॉपी पेन इस चीज़ के लिए निकाल लीजिए जहाँ पर कि मैं आपको चीज़ों को सिखाऊंगा। उसमें जो भी रिएजेंट्स आएंगे उनके यूजेज में बताऊंगा, आप उन यूजेज को भी लिखते चलना। ठीक है, आप क्वेश्चंस तो करोगे ही, लेकिन जो रिएजेंट्स आएंगे बच्चों उनके यूज जब मैं आपको सिखाऊंगा तो उन यूज को आप अच्छे से लिखते चलना। इससे क्या होगा कि आपके पास एक यूनिक नोट्स तैयार होगा। जैसे आपके पास नोट्स होते हैं भाई, आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार होते हैं, और एक ये जो मैं आपको क्राउन सीरीज का जो नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस में कौन सी चीज है जो उस क्वेश्चन को स्पेशल बनाती है, टफ बनाती है, उसको लिखेंगे। उसके अंदर जो रिएजेंट्स के क्या यूजेज होते हैं वो भी लिखेंगे, और उसको किस तरह से क्रैक करने का सोचा वो भी आप एक लाइन में लिख लेना, ताकि आप इस तरह से करते जाएंगे तो ज़्यादा नहीं 30 से 40 क्वेश्चन करते करते आप खुद भी इस तरह से ट्रेंड हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन देखेंगे और फट से उसका आंसर लगा देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बर्च रिडक्शन से। ठीक है, बर्च रिडक्शन से क्यों? क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमारे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले। बर्च रिडक्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। बर्च रिडक्शन बच्चों, जैसे बर्च रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास सोडियम है या लिथियम है या पोटेशियम भी हो सकता है, इसके साथ होता है बच्चों लिक्विड अमोनिया, और इसके साथ क्या होता है बच्चों, इसके साथ होता है हमारे पास TbOH। सबके अपने मेरे यूज हैं। ठीक है, सोडियम या लिथियम क्या करता है बच्चों, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ध्यान दीजिए, क्या करता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ये चला जाता है अमोनिया के पास, और अमोनिया क्या करता है बच्चों, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्राउड कर लेता है। मतलब अमोनिया जो है अपने पास इस इलेक्ट्रॉन को घेर लेता है इस तरह से। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो TbOH है बच्चों, ये क्या करता है, ये काम करता है H+ देने का काम ये करता है, सॉल्वेंट का काम प्लस H+ देने का काम ये जो है वो TbOH करता है। इससे जुड़े हुए रिएक्शन कैसे आते हैं समझेंगे बात को। सपोज कीजिए बच्चों कि हमारे पास एक सपोज कीजिए डबल बॉन्ड O है और ये इस तरह से है। देखिए हमने क्या किया, इसको बर्च करवाया, यानी कि हमने सोडियम दिया, लिक्विड अमोनिया दिया और साथ में TbOH दिया। बच्चों एक बात आप समझिए थोड़ा सा, कि जो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम सॉफ्ट चार्ज कह सकते हैं, इसको हम सॉफ्ट कहेंगे। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाइए, ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है
ये क्या है बच्चों, ये सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि ये आसानी से डीलोकलाइज कर सकता है, किसी एक जगह पे कॉन्स्टेंटली फिक्स नहीं है, किसी एक एटम पे फिक्स नहीं है। तो ये किस नेचर का होता है बच्चों, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो सॉफ्ट होता है वो कभी 1-2 अटैक नहीं करता बच्चों। देखिए मैं हमेशा से बोल रहा हूं, मुझे आइडिया है कि आपने थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ रखा है। तो वो सॉफ्ट 1-2 अटैक नहीं करता, वो क्या करता है बच्चों, वो 1-4 अटैक करता है। 1-2 अटैक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हार्ड की, जैसे ग्रिनार्ड रिएजेंट, और सॉफ्ट की क्या, सॉफ्ट जैसे गिलमैन रिएजेंट। चलो, तो 1-2 नहीं करेगा, ये 1-4 करेगा। तो ये बच्चों सीधा क्या करता है, गौर से देखिए कि ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, देखिए लॉजिक्स को भी समझना जरूरी है। किसी ने पूछा कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का अटैक यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ, तो आप उसको बता पाएंगे कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरिएबल है, वो मूव कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है जहां तहाँ, वो बहुत आसानी से एटम से अलग हो सकता है, इसकी वजह से वो क्या है, सॉफ्ट है। तो चलिए, अगर ये सॉफ्ट है बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो सर ये यहां से यहां आएगा, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां से यहां। और आपको पता है कि TBuOH बैठा हुआ है यहां पर, किसके लिए, H+ सप्लाई करने के लिए। तो इसने आके क्या किया, इसको पकड़ लिया, एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों। तो ये इसने यहां आया, ये गौर से देखिए, ये यहां, इसने इसको क्या किया, पकड़ लिया। और यहां पर एक ऑर्बिटल में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया ने जो इलेक्ट्रॉन दिया, अमोनिया इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्या हुआ बच्चों, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि ये गया उधर से आगे चला गया। तो यहां पर कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि चार्ज तो तब आता ना बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे और वो इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाए। इस इलेक्ट्रॉन के यहां जाने की वजह से इसका पाई बॉन्ड आगे जा चुका है, जिसकी वजह से यहां पर कोई चार्ज नहीं आया। अब हमने क्या किया बच्चों, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यूज किया, यानी कि फिर से हमने अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यूज किया, NH3 इलेक्ट्रॉन। हम इसको एक बार नहीं कई बार यूज कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा। तो इसने हमने इसको यहां दिया, इसको यहां देने की वजह से क्या हो बच्चों, तो सर ये ऐसा OH, अच्छा इधर इसको टॉटोमराइज करवा दो बच्चों, तब तक इसको क्या करवा दो, टॉटोमराइज करवा दो। और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन बाद में आया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो गए। और साथ में अब क्या हो गया बच्चों, TBuOH आपका प्रेजेंट है ही। तो TBuOH अगर प्रेजेंट है तो इसने क्या किया, यहाँ अटैक किया, और अटैक करने की वजह से क्या बना, गौर से देखिए, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ H लग गए। इस तरह से आपका काम खत्म हो गया। देखिए, तो ये हो गया बर्च रिडक्शन का एक एग्जांपल। और भी देख सकते हैं बच्चों हम लोग बर्च रिडक्शन में। देखिए, एक क्वेश्चंस करते हैं बच्चों पहले हम लोग बर्च रिडक्शन के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी नई चीजें आएंगी उसको आपको क्या करना होगा, नोट करना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पहले टाइप कर दूं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये आपको दिसंबर 16 या 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर में आपको 10 सेकंड के अंदर करना है। मैं पहले करता हूं, फिर आप धीरे धीरे सीखिए कैसे इस चीज को सीखा जाए। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना है बच्चों। एक चीज गौर से देखिए, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सर हमें बर्च यहाँ देखने, एकदम रिलैक्स होइए, कुछ मत सोचिए अभी। सर यहाँ हमें बर्च देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सर बर्च यहां भी है, सर बर्च 2 बार किया गया है, कोई बात नहीं है, 2 बार कर दिया गया बर्च, ठीक है। और सर उसके बाद LiLH4 लास्ट में दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किसी कार्बोनिल को जिंदा छोड़ने का सवाल नहीं उठता है। अब LiLH4 अगर आएगा तो कभी कार्बोनिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये आपने पढ़ रखा है कि LiLH4 के पास क्या है, H- है, और ये H- क्या करता है, किसी भी कार्बोनिल को यहाँ से क्या करता है, रिमूव कर देगा। अब अगर LiLH4 आएगा तो भाई ये कहाँ से आ गया, काटो, ये कहां से आ गया, काटो, तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गए, 2 तो ऐसे ही खत्म हो गए। और जरा गौर से देखिए बच्चों कि यहां पर आपके पास बर्च भी लास्ट में, सेकंड लास्ट पोजीशन पे बर्च हो रखा है। और अगर सेकंड लास्ट पोजीशन पे बर्च हो रखा है तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो भी आपको मैं बता ही दूं कि ये जैसे बेंजीन है बच्चों, जब बेंजीन पे बर्च करते हैं, ये आपने सीखा, आपको पता है, ये आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बर्च पढ़ा होगा कि बेंजीन पे बर्च करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। बताओ, कॉन्जुगेशन खत्म हो जाए, मैं बताऊंगा आपको कि बेंजीन पे बर्च करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। तो जरा गौर से देखिए तो बच्चों यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि यहाँ बर्च तो हो रखा है। अगर बर्च हुआ है तो फिर ये बेंजीन जिंदा कैसे बच गया, ये बेंजीन कहाँ से बच गया, ये सॉरी बेंजीन नहीं, ये कहाँ से बच गया, देखो तो ये आपको यहाँ बेंजीन कैसे बच गया, ये भी खत्म हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन आपका बन गया, किस ये आंसर निकला। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कितना देर में निकाला, ओनली 10 सेकंड भी नहीं लगे। अगर मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझो, आप ये सोचो कि चलो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने जितनी चीजें पढ़ी है बस उसको एक बार रिकॉल कीजिए कि आपने छोटी छोटी चीजें क्या क्या पढ़ी है।
तो अपनी छोटी मोटी चीजों में ये पढ़ रखा है किस तरह भी, जैसे आपने बर्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है कि बर्च क्या करता है, बेंजीन की एरोमेट्री को खत्म करके कॉन्जुगेशन खत्म कर देता है। आपको गौर से देखिए कि यहां पर आपके पास एक बार बर्च दिया गया है, गौर से देखिए यहां पर एक बार आपको गौर से देखिए यहां पर एक बार आपको बर्च दिया गया, दोबारा भी बर्च आपको दिया गया और LiLH4 दिया गया है। तो LiLH4 के रहते ये कहां से रह जाएगा, कार्बोनिल कैसे बच जाएगा? तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। आप खुद सोचो बच्चों, LiLH4 के रहते कार्बोनिल तो जिंदा रह नहीं सकता, तो ये खत्म हो गए। और आपको सेकंड पोजीशन पे बर्च करवा दिया, तो बर्च करवा देते बेंजीन कैसे जिंदा बच गया, तो ये भी खत्म हो गया। आपको कितना टाइम लगा, ओनली 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए कोई ना। अब यहां से बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो भी हमने आपको बताया। ये देखिए, ये रहा बेंजीन। बेंजीन को बर्च जब हमने दिया बच्चों, जब हमने बेंजीन को बर्च दिया है, बर्च करवाया बेंजीन पे, तो बेंजीन ऐसा क्यों हो गया? बेंजीन का बर्च रिडक्शन करवाने पे बेंजीन ऐसा क्यों हो गया? देखो बच्चों, जैसे हम लोग बेंजीन पे बर्च करवाते हैं, बर्च मतलब सोडियम लिक्विड अमोनिया और साथ में TbUOH। ठीक है, गौर से देखिए, ये रहा हमारा, ये रहा सोडियम, ऑब्वियसली सोडियम प्लस, इसको मिल गया अमोनिया, तो क्या बना बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बना बच्चों ये, तो ये बना आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन किस तरह काम करेगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आया। देखिए बेंजीन पे कौन आ गया बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी अटैक कर दो, मान लो कहीं भी अटैक करवा दो, मान लो हमने यहाँ अटैक करवा दिया, तो ये अटैक करवा दी, तो ये जाएगा यहाँ और ये बिल्कुल दूर वाले पोजीशन पे जाके रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जरा चेक कीजिए। तो सर ये हुआ ऐसा, सर यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे माइनस चार्ज आया और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो TbUOH से जो हम H+ लेके आए हैं, ये इसको लाके क्या कर देंगे, दे देंगे। जैसे इसको दे देंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ तो H लग गया, लेकिन अभी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। और हम क्या करेंगे, फिर से इसको देंगे क्या, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दूसरा यहाँ पर आएगा, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों, गौर से देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और जैसे ही माइनस चार्ज आया, TbUOH दोबारा से आया बच्चों, और इसके इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और यहाँ भी H लग गया, और पहले यहाँ भी H लग चुका। देखिए यही चीज तो मैंने आपको बताई यहाँ पर, क्या यही बात तो मैंने आपको बताई यहाँ पर, समझ रहे बात को? चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा दूं कि इस क्वेश्चन को किया कैसे गया। ठीक है, वो भी समझ लीजिए। देखो, अगर थोड़ा सा भी आप समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो आपको चीजें बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर दिखने लगेंगी। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो बर्च कर दिया गया। जैसे ही बर्च कर दिया गया बच्चों, क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले बॉन्ड को हटा दें? यस सर, जैसे ही बर्च करोगे प्यारे बच्चों, तो ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये हट जाएगा। लो, काम खत्म। यही तो अभी सीखा आपने कि बीच का बॉन्ड हट गया। अच्छा जरा गौर से देखो कि ये आपको दिया हुआ है, ये वाला पोजीशन और अल्कोहलिक केवज दिया हुआ है। आपको देख के कुछ याद आ रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन? अब ये मत पूछना सर बता दो, अल्डोल कंडेंसेशन आप 11th 12th में पढ़ चुके हो। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो बगल में कार्बन का हाइड्रोजन है, और यहाँ देख, इधर तो कोई है नहीं, यहाँ यहीं से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये मत बोलना है कि आपको अल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं आता है। लो, डबल बॉन्ड ये ऐसे है अपनी जगह पे, और यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, गौर से देखो, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इस तरह से बेंजीन लगा हुआ है। गौर से देखिए, यहाँ तक हम लेके आ गए। अच्छा फिर से क्या कर रहा है, करने के लिए कह रहा है, इस बार कह रहा है आपको क्या करने के लिए दोबारा, तो सोडियम लिक्विड एनाथेम, मतलब ये आपको फिर से बर्च करवाने के लिए दे दिया। इस बार बर्च आपको दो तरफ से होगा, एक तो बेंजीन में बर्च हो जाएगा, और ये जो पोजीशन है ये यहाँ भी बर्च हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पर, तो सर हमारे पास ऐसा बनेगा कि एक तो यहाँ पर सर ऐसे, ये जो है गौर से देखो कि यहाँ पर हमारा जो बर्च था वो ऐसा हो जाएगा, डबल, ये डबल हट जाएगा, और ये जो बेंजीन था सर यहाँ भी अभी यह बर्च हो जाएगा, और ये फिलहाल के लिए ऐसा हो जाएगा। मैं अभी और बताऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए। यहाँ तक आ गया, और अब LiLH4 दे दिया गया। तो जैसे ही LiLH4 दिया गया बच्चों, हमने क्या किया कि जो उसमें कार्बोनिल था हमने उसको रिड्यूस कर दिया। जैसे ही आपको क्या किया गया, LiLH4 दिया गया, ये चीज आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह से कर दिया गया, और देखिए आपका प्रोडक्ट फाइनल होकर आ गया। यही तो है ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर कौन कौन सी चीजें नोट करनी है, तो सबसे पहले बर्च का यूज नोट कर लो, अल्डोल कंडेंसेशन किस तरह शॉर्टकट में काम करता है वो नोट कर लो,
इसके बाद LiLH4 क्या करता है, LiLH4 किसी भी टाइप के कार्बोनिल को रिड्यूस करके अल्कोहल वगैरह बना देगा। मैं पढ़ाऊंगा, आराम से सब पढ़ाऊंगा, अभी जितना यूज कर रहे हैं उसको बस लिखते चलिए। चलिए नोट कर लीजिए इसके सारे यूजेस को। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए, बर्च रिडक्शन आपने बेंजीन के ऊपर देखा बच्चों कि बेंजीन में बर्च हमने जब करवाया तो हमने क्या देखा कि सर जब बेंजीन के ऊपर आपने बर्च करवाया है, ये जब बेंजीन है बच्चों, बेंजीन के ऊपर जब आपने बर्च करवाया तो क्या हासिल हुआ आपको, तो सर बेंजीन के ऊपर बर्च करवाने पे हमें ये मिला, ऐसा। आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो। एक ही बात है प्यारे बच्चों, बेंजीन क्या हो गया, सिमिलर स्ट्रक्चर है ना। हम बेंजीन के ऊपर डोनर लगा देते हैं और बेंजीन के ऊपर डोनर लगाकर उसके ऊपर बर्च करवाते हैं बच्चों। जैसे हमने ले लिया OH, अरे OH ले लो, OMe ले लो, कोई बात नहीं, एक ही चीज तो है। देखो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा बच्चों, जो बर्च करवाओगे तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस हो। और एक डोनर जो है वो ऑर्थो पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन देकर रखता है। सोच के देखो बच्चों कि एक डोनर जो है वो क्या करता है, वो तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन भर कर रखता है। तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन को लाने का कोई सेंस नहीं बचता। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके मेटा पोजीशन पे, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ये आप 11th-12th में ही पढ़ चुके हैं। तो चलो देखो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आपको मैंने सिखा रखा है कि ये यहाँ जाएगा तो बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाके इलेक्ट्रॉन को रोकिए। जब आपने उसको रोका तो आपने ये किया, यहाँ ये देखो OMe, यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड यहाँ बन चुका है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ चुका है बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, देखो जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया। और ये ऑब्वियसली बात है क्या हुआ, TBUOH आया और उससे क्या मिल गया, ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये यहाँ पे OMe और यहाँ पे तो H लग गया। और यहाँ पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको फिर से क्या देना है आपको, फिर से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दीजिए, इसको फिर से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दीजिए, ये यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ऐसा बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा ऐसा, यहाँ पे OMe, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इस तरह से आपके पास कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पर आपको निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज आया तो TBUOH दे दीजिए, क्या दिक्कत है, इतना क्या सोचना, TBUOH दे दीजिए। ये ऐसे यहाँ OMe और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी H लग गए और यहाँ भी क्या लग गया बच्चों, H लग गए, काम खत्म। तो आपने ये सीखा कि सर अगर बेंजीन में आपके पास डोनर था तो आपने जो पाई बॉन्ड को इस तरह से किया कि वो लोन पेयर के सपोर्ट में आ गए। एकदम रिलैक्स होके देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ये लोन पेयर के सपोर्ट में है। गौर से देखिए, ये लोन पेयर के सपोर्ट में जब बेंजीन में डोनर लगा और आपने डोनर लगाकर बर्च करवाया तो जो पाई बॉन्ड है वो इस तरह से आए कि वो लोन पेयर के सपोर्ट में आए। क्या हुआ, पाई बॉन्ड लोन पेयर के सपोर्ट में आए। लेकिन बच्चों अगर हम ऐसा करते हैं कि बेंजीन लेते हैं और बेंजीन में डोनर के बदले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, सपोज कीजिए हमने यहां पर लगा दिया NO2, क्या लगा दिया बच्चों, हमने यहां पर लगा दिया NO2, हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहां पर NO2 लगाया। अच्छा, एक बात तो आपको पता है कि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और जब NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्थो या पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा। क्या करेगा बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, जिसका मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी तो वहीं अटैक करेगा। तो इसलिए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अटैक किया किसके ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर। अब बोलोगे ऑर्थो के ऊपर क्यों नहीं किया, बता रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए कि इसने क्या किया बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ने पैरा के ऊपर अटैक किया, ये यहाँ अटैक किया। जरा गौर से देखिए, अगर ये पैरा के ऊपर अटैक करता है बच्चों, तो ये गौर से देखिए, ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां चला जाएगा, बिल्कुल ठीक इसके आमने सामने। अगर ऐसा हो जाता है प्यारे बच्चों तो क्या होगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों। ये देखिए, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहां पे आपके पास जो NO2 है, यहां पर गौर से देखिए, यहां कौन सा चार्ज आ गया, यहां माइनस चार्ज आ गया। और अब हमने क्या किया, इसको TBUOH दिया और TBUOH देकर हमने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे यहाँ NO2 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ पे हमारा क्या है, अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया फिर बच्चों, इसको फिर से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दिया, वापस से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जैसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों हमें, और देखिए ये यहाँ NO2 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, अब निगेटिव चार्ज आ गया। और अब अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो हमने उस पर क्या दिया, दोबारा से TBUOH दिया और आपके पास क्या प्रोडक्ट बना,
आपके पास प्रॉब्लम ना ऐसे ऐसे, यहाँ NO2 और जरा गौर से देखिए ये यहाँ H लग गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपने बच्चों कंक्लूजन क्या निकाला? आपने कंक्लूजन ये निकाला बच्चों कि अगर हमारे पास प्योर बेंजीन है और उसके ऊपर बर्च करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्जुगेशन खत्म हो जाना कहीं से भी। अगर बेंजीन में हमने डोनर लगा दिया, ध्यान दीजिए, बेंजीन में हमने क्या लगा दिया? डोनर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसके ऊपर हमने बर्च करवाया, तो क्या होगा बच्चों? तो ये होगा ऐसा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ रहेंगे ये पाई बॉन्ड, ताकि वो उसके साथ सपोर्ट में रहे। रिलीजिंग ग्रुप है ना बच्चों, तो ये इसके सपोर्ट में रहेगा। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज कर लिया बच्चों, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज कर लिया और उसके ऊपर बर्च करवा दिया, तो क्या हो जाएगा? फिर आपको वो उससे दूर रहेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं उसके इलेक्ट्रॉन को ना खींच ले। सोचो कि एक तो बेंजीन, जब दो बेंजीन से एक पाई बॉन्ड हट गया तो वो तो वैसे ही गरीब हो गया, एक उसके बाद आप उससे चाहते हो कि उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास रख दूं ताकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फिर और इलेक्ट्रॉन खींच ले, जान चली जाए इस ग्रुप की, इस बेंजीन रिंग की। आप खुद सोचो कि एक तो मान लो कि जैसे आपको भूख लगी थी और आप सुबह प्लेट में खाना लेके खा रहे हो, ठीक है, और कोई आया आपके प्लेट से एक खाने का टुकड़ा या खाना उसने उठा लिया, अब आपके प्लेट में वैसे ही थोड़ा सा खाना बचा, तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपको बाहर खड़ा कर दूं, जाके मोहल्ले के बच्चे आपका बचा खुचा खाना भी छीन के लेकर चले जाएं? नहीं ना। वही बात है बच्चों कि जब हमारे पास बेंजीन था तो हमने किया, जब हमने डोनर ग्रुप लगा दिया तो डोनर ग्रुप के साथ बर्च ने इस तरह काम किया कि डोनर ग्रुप उसके पाई बॉन्ड के सपोर्ट में रहे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो यही आपको जो बर्च है वो इस तरह हुआ कि पाई बॉन्ड उसके सपोर्ट में ना रहे, क्योंकि अगर सपोर्ट में रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सोच के देखो बच्चों, अगर मैं इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, ये तो क्या हो गया? विड्रॉइंग ग्रुप है, लोन पेयर तो है नहीं। अगर मैं इसको ऐसे दे दूं तो आपको पता चलेगा इसको भी नोच के खा जाएगा, ये बोलेगा आ जाओ मेरे पास, पता चला बेंजीन का तो अस्तित्व ही समाप्त हो, इसका वंश ही खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से हमने क्या किया? हमने नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर ने खुद ब खुद इस तरह से खुद को रीएडजस्ट किया, ये यहाँ लगे। अब बोलोगे ठीक है सर, एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि एक साथ कई स्ट्रक्चर आ जाए, मान लो कि ये रहा बेंजीन और यहाँ पर सर आपने क्या किया कि चलो पहले क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको दिसंबर 2017 या 16 का है ये। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आपको विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए, मैं हूँ आपके साथ अभी। सबसे पहले तो क्या करना बच्चों, गौर से देखिए, ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ? लिथियम लिक्विड अमोनिया TbOH दिया हुआ है, पर बर्च करवा दिया गया है। भैया जब बर्च करवा दिया गया है तो ये तो खत्म हो जाना चाहिए ना, ये तो खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ क्यों बच गया ये? इसको तो काट दो पहले, कि ये तो बच गया, ये तो खत्म हो गए। अच्छा, जरा गौर से देखिए, यहाँ पर आपको MECH2Br, देखिए हमेशा लास्ट को पकड़िए, लास्ट से नीचे चलिए, क्योंकि बर्च था हमने देख लिया, लेकिन हमारी क्या प्रायोरिटी होगी कि नीचे से स्टार्ट करें। देखो नीचे में आपको MECH2Br दिया हुआ एक्सेस, इसका मतलब एक से ज्यादा बार यूज हुआ होगा। ये MECH2Br एक्सेस देने का मतलब एक से ज्यादा बार यूज हुआ, मतलब इथाइल है, एक से ज्यादा बार यूज हुआ। देखिए तो यहाँ तो एक ही बार यूज हुआ है, तो फिर एक्सेस क्यों दिया भला? खत्म, कट तो ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा सर, यहाँ पर 2 बार दिया गया है सर, यहाँ देखो सर 2 बार इथाइल है यहाँ पर। हमने वेरी गुड, हो सकता है ये हो सकता है सर। यहाँ पर भी एक ही बार दिया गया है सर, और ये देखो 3 कार्बन वाला जो पोजीशन था वो 2 बार यूज कर दिया गया, जबकि वो तो एक्सेस में भी नहीं था। गौर देखो, ये 3 कार्बन है, यहाँ देखो 3 कार्बन, 1 2 3 को 2 बार यूज कर लिया, जबकि वो एक्सेस में नहीं दिया गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और इथाइल एक ही बार यूज किया गया है। और यहाँ देखो, यहाँ इथाइल 3 बार यूज कर लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन पे इथाइल क्यों यूज किया गया? यहाँ पर तो मिथाइल था, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं यहाँ पर कि हमारे पास इस पोजीशन से मिथाइल को हटा के वहां पर इथाइल लगा दे। ऐसे रिएजेंट्स होते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए अलग से रिएजेंट यूज होता है। तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर निकल गया ये वाला। अब थोड़ा सा बच्चों इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए, तो ये पूरी चीजें देखो। ऑप्शन ऐसे ही दिया था, ऐसे ही आपको भी छांटना है। इसके ऑप्शन को समझिए प्यारे बच्चों, देखो इसके सारे ऑप्शन आपको यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों यहाँ पर कि आपके पास क्या किया गया? बर्च करवा दिया गया। जैसे आपने बर्च कर दिया बच्चों, तो बर्च में खासियत ये है कि जैसे आपने बर्च करवाया, बर्च होते ही ये खत्म हो गया, ये खत्म। वेरी गुड। अच्छा, LDA एक बेस है, लिख लीजिए। LDA क्या होता है?
बेस है। और -78 का मतलब हो गया कि ये क्या हो गया बच्चों, -78 का मतलब हो गया, बता रहा हूं इसके बारे में, कि ये आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। बता रहा हूं, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड का साइन है -78, डरिए मत। -78 का मतलब काइनेटिकल साइन है, काइनेटिक, बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। तो भैया ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एलडीए क्या होता है, एलडीए एक बेस है, ये एलडीए एक बेस है, ठीक है, चलो कोई ना। तो भैया हमारे पास क्या आ गया, एलडीए बेस। एलडीए बेस ने क्या किया, देखो यहां पर हाइड्रोजन है, इस जगह पे एसिडिक हाइड्रोजन यहां पे है, तो एलडीए ने क्या किया, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन चुराया और चुरा के क्या कर दिया, इस पे अटैक कर दिया। देखो क्लोरीन है और आयोडीन है, दोनों बेटर लिविंग ग्रुप कौन है सर, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, हमें बचपन से पता है 11-12 से। तो ये यहां हट गए, तो जरा चेक करो तो यहां क्या बना सर, तो हमारे पास ऐसा बन गया, ये मिथाइल अपनी जगह पे है सर, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, यहाँ NO2 अपनी जगह पे, और सर ये 1 2 3 कार्बन क्लोरीन के साथ यहाँ लग गया, 1 2 3 कार्बन क्लोरीन के साथ लग गया। अब आ गया बच्चों KH एक्सेस, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बचा नहीं, तो ये KH एक्सेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ पर अटैक करके ब्रोमीन को भगाएगा, लेकिन वो एक्सेस है, फिर से आएगा, यहाँ बचा हुआ हाइड्रोजन को भी हटाएगा और फिर अटैक करेगा, इस ब्रोमीन को भी निकालेगा। इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट क्या बना प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, डबल बॉन्ड O। एकदम से रिलैक्स हो जाइए बच्चों, ये आज तो हमने शुरू ही किया है, आपने बहुत सारे लेक्चर्स करने हैं और बिल्कुल प्रॉपर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते ही वहां पर सॉल्व कर डालोगे बच्चों। मैं, ये आपको समझ आ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं। देखिए हमने एक बैच स्टार्ट किया बच्चों, जैसा कि आपको पता है मेरे कोर्सेज हैं, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन है बच्चों, ये अभी तक का सबसे मोस्ट फ्यूचरिस्टिक और एडवांस लेक्चर का कोर्स है। बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पर, बहुत ही डीप स्केल पे इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल है, हमारे 4 वर्ड्स हैं, वो वर्ड है, सबसे पहला वर्ड हम यूज करते हैं अपनी कोचिंग में अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है डेडिकेशन और चौथा है रिजल्ट। ये चारों चीजें हमारी कोचिंग का प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप नहीं जानते होंगे, गौर से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा गूगल ड्राइव का, उस पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया, मेरी कोचिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, इसमें आपको जो है वो असाइनमेंट्स हैं, उसके बाद मेरे खुद के क्लास नोट्स जिन पे मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं। देखिए एप्लीकेशन मेरा यूनिक क्यों है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन पे जिस लेक्चर को पढ़ाता हूं उसका नोट्स मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें वो पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल भरे पड़े हैं, जिसमें कि वो नोट्स भी हैं। ये जैसे मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह के मेरे पास नोट्स हैं, और ये जो नोट्स है, जैसे ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, रिएजेंट लिखा हुआ यहाँ पर, ये पूरा नोट्स, ये पूरी कॉपी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और पूरा का पूरा जो रिएजेंट का लेक्चर चलेगा वो इसी पे चलेगा। मतलब आप वहां पर लेक्चर देखेंगे और अपने नोट्स को देखेंगे, आपको कम से कम नोट करने की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आप मेरे नोट्स को लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए चाहे, और उस पर अपना करेक्शन करते चलिए, तो आपको इतनी तेजी से लेक्चर्स आपके खत्म होंगे और आप नोट्स के लेवल देखेंगे। अगर आप पहले एक बार नोट्स के लेवल देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा मैंने किस लेवल पे जाके पढ़ाया है। अगर मेरी क्लासेस से पढ़ के कोई भी बच्चा अगर जिसका JRF नहीं हो रहा होगा, नेट हो रहा होगा, तो उसका JRF हो जाएगा, JRF हो रहा होगा तो SPM हो जाएगा, टीफर, DRDO, बार्क, जो भी आप सपना देखते हैं, गेट के टॉप रैंक्स, वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं आप मेरे बैच के थ्रू। देखिए जैसे कि ये बैच है, इस बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डीप लेवल पे पढ़ाया गया, ऐसा पढ़ाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड में, हर क्वेश्चन 10 सेकंड में, हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही डीप लेवल पे पढ़ाया गया, फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ाया गया है कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे भी पढ़ सकें, स्पेक्ट्रोस्कोपी को उतने ही डेप्थ में पढ़ाया गया है। ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो आप देख सकते हैं हमारे बैचेज में जाके। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, PYQ दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, क्लास नोट, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स तक मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। साथ के साथ में आपको जो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे रखी है। देखिए जो सब्सक्रिप्शन की बात है, सब्सक्रिप्शन हमारा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ, 5 ईयर, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, फैकल्टी बैच के अलग, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग हमारा बैच है। और जो सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आप यहाँ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि देखिए हमने एक एफिडेविट दे रखा है, ये देखिए एक एफिडेविट है,
ये एफिडेविट भी आपको वहाँ अवेलेबल करवा दिया गया। इस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है? इस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि आप अगर हमारा कोर्स परचेज करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको हमारा कोर्स पसंद नहीं आता तो आप विद इन 10 डेज पूरा पढ़िए, जितना पढ़ना पढ़िए, और 10 डेज के बाद 100% रिफंड ले लीजिए। हम आपका 100% रिफंड करने के लिए भी तैयार है। सोचिए हमें अपने कंटेंट पे कितना बिलीव है, किस लेवल पे मैंने कंटेंट को बनाया है। ये चीज़ आप बिना परचेज किए नहीं समझ सकते हैं। आपको सारे PYQ मैंने करवाए हैं, उसमें सारे कोर्सेज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल पे चीज़ों को, कितने हाई लेवल पे चीज़ों को करवाया गया और कितने डाउन लेवल से उन चीज़ों को सिखाया गया है कि कोई बच्चा भी जो है वो CSI और गेट लेवल की केमिस्ट्री को सीख सकता है। मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरे इंटायर यूट्यूब पे या इंटायर जितने भी कोर्सेज हैं, वो मैं जिस लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ उस लेवल का कंटेंट शायद ही कोई दे। और ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप कोर्स परचेज करोगे। और डोंट वरी, वो पूरी फी रिफंडेबल है। आप 10 दिन पढ़ लो, 11 दिन पढ़ लो, 12 दिन पढ़ लो, आप मुझे बोलोगे तो मैं आपका फी रिफंड कर दूंगा। मुझे अपने कंटेंट पे इतना बिलीव। हाँ, लॉस होगा, मुझे GST कट जाएगी, मेरे जो है वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज कट जाएगा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस जो बच्चों का रिजल्ट होगा वो मेरे कोर्स से होगा। ठीक है। और इवन कि जब बच्चों का रिजल्ट भी होगा तब भी मैं उनको 100% फ्री रिफंड करूंगा, उनको गिफ्ट्स दूंगा, मिलकर पार्टी वार्टी करेंगे। खैर वो तो एक बाद का प्रोसेस है। ठीक है। तो बच्चों आप जरूर मेरे कोर्स को परचेज कीजिए। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके आप उसको वहां से कोर्स को डाउनलोड, मतलब मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को वहां लॉगिन कीजिए, किसी भी कोर्स को पढ़ो। बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत कम फी है। 6 मंथ की फी 3599, आपको 1 ईयर की फी 4599, 3 ईयर है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की फी 1199,999 है। इसके अलावा और भी फैकल्टी बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर बैच है, जो भी करना चाहें। लेकिन बच्चों आप इस बात का बिलीव कीजिए कि पूरी केमिस्ट्री मैंने ऐसे ही पढ़ाई है कि आप क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है। चलिए तो चलते हैं, चलिए बच्चों वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। बाकी ये मेरा नंबर है बच्चों, आप किसी भी टाइम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9471280280। आपकी किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कोर्स को लेके, आप जरूर कॉल कीजिए, कॉल नहीं व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे पूछिए, कोर्स परचेज कीजिए, पढ़िए और देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने एग्जैक्टली किया है। ठीक है। अभी लगभग 60-70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए 30% कोर्स आने वाले 1.5-2 महीने में, यानी कि सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। सब कुछ मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक पढ़ाया है, तो आप जरूर परचेज कीजिए कोर्स को और जरूर पढ़िए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं पहले। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का। ठीक है। बच्चों के होश उड़ गए इसको देख के। आप इसको 10 सेकंड में करोगे। देखो इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे सर ऐसा क्या करना, फर्स्ट में ही फंस गया सर, मैं पहली बॉल पे बोल्ड हो रहा हूं मैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। अरे डरो मत, मैं हूं ना। विल्किंसन कैटलिस्ट कुछ नहीं करता बच्चों, जो छुट्टा वाला जो पाई बॉन्ड होता है ना उसको उड़ा देता है वो। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको मम्मी बोलती थी बेटा उधर मत जाना, कोई उठा लेगा तुम्हें, और सही में ऐसा होता भी था। मैं भी जब बच्चा था ना, एक बार मेरे पापा मुझे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके, शायद वो पानी वानी लेने के लिए गए, तो एक बूढ़ा आदमी आके मुझे बोलता है चलो वहाँ टॉफ़ी बट रही है तो मैं टॉफ़ी दिलवा देता हूँ मैं। वो पक्का मुझे उठाने के लिए आया था। तो इस तरह की चीजें होती। तो विल्किंसन कैटलिस्ट यही काम करता है, जो एलोन सेपरेट साइड में जो पाई बॉन्ड होते हैं ना उसको वो रिड्यूस करता है विल्किंसन। लिख लो इस बात को, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है कि जो साइड वाले पाई बॉन्ड होते हैं उसको वो रिड्यूस कर देता है। ऐसे ये काम H2PDC भी कर सकता है, लेकिन विल्किंसन कैटलिस्ट ज्यादा बेहतर करता है। तो चलो विल्किंसन कैटलिस्ट सबसे पहले इस वाले पाई बॉन्ड को उड़ा देगा, काम खत्म इस पाई बॉन्ड का। तो इस पाई बॉन्ड का काम खत्म, तो भैया इस पाई बॉन्ड का काम खत्म, तो यहाँ चलो अच्छी बात है। इस पाई बॉन्ड का काम खत्म हो गया तो ये सही हो सकता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड नहीं सही हो सकता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड नहीं सही हो सकता है, सर यहाँ पाई बॉन्ड छोड़ दिया है, तो बात तो खत्म यही हो गई, डी तो खत्म हो गया। चलो कोई ना, अब ए बी और सी जरा गौर से देखो बच्चों, ओजोनोलाइसिस दिया है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के रहते पाई बॉन्ड भला कैसे सही सलामत रह सकता है? ओजोनोलाइसिस के होने पर ये पाई बॉन्ड भला कैसे सही सलामत हो सकते हैं? बच्चों आप खुद सोचो कि ओजोनोलाइसिस हो जाएगा तो क्या पाई बॉन्ड सही सलामत हो सकते हैं? कौन सा आंसर आया बताओ जरा, चेक करो तो। देखो कितना देर लगा, 10 सेकेंड। समझना होगा। अब ये मत पूछना कि ओजोनोलाइसिस क्या करता है। ओजोनोलाइसिस बीच से पाई बॉन्ड को क्रैक कर देता है, ब्रेक करता है, काट देता है, और काट के वहां डबल बॉन्ड ओ लगा देता है। यही करता है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए बच्चों, प्लीज शांत हो जाइए। तो ये सवाल आप समझ में आया आपको? अब इसको मैं करके दिखाता हूं आपको कि ये हुआ कैसे। एकदम रिलैक्स हो जाइए, देखो इसको समझो, इस क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको कहा कि
ये सबसे पहले इसका विल्किंसन कैटलिस्ट दिया आपने, क्या दिया बच्चों, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट जैसे एक काम करते हैं, उस ऑप्शन को छोड़ देते हैं जो सही ऑप्शन था उसको छोड़ देते हैं, उस बाकी सबको उड़ा देते हैं, सही को उड़ाने देते हैं ताकि आप उसको मैच करवा सको। देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको विल्किंसन कैटलिस्ट देकर इसको क्या कर देना, इसके पाई बॉन्ड को हटा देना है। लो गया पाई बॉन्ड, इसका काम खत्म। दूसरा क्या करना बच्चों, KH एक्सेस, KH बेस है प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ी भी समझ हो तो आपको ये समझ में आएगा जो KH है वो H माइनस है, क्या है, बेस है, और एक्सेस दिया गया है। तो एक्सेस दिया गया तो क्या करोगे, यही एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा। देखो यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कार्बोनिल के बगल में हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो एक इसको निकाला, निकाल के यहां अटैक करवा दिया तो ये भाग गया। फिर दूसरी बार क्या किया, यहां निकाला अटैक करा के, इसको यहां अटैक करा दिया तो ये भी भाग गया। तो इसका मतलब यहां पर बन क्या रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो सर यहां पर डबल बॉन्ड O ये अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है सर। यहां पर जाके ये एक कार्बन जाके 1 2 3 4 5 6 कार्बन से जुड़ गया, मतलब 7 कार्बन का रिंग बना यहां पर। ठीक है, एक यहां से और उसी हाइड्रोजन निकाल के फिर यहां पर, तो एक नहीं बन गया रिंग बच्चों, ऐसे करके समेट दिया गया, तो यस सर रिंग बन गया है। देखो और पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, देखो तो इसको छोड़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पाई बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पाई बॉन्ड है, इधर से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो यहाँ पाई बॉन्ड ही बन गया, ये भी बात खत्म हो गई। अब इसको क्या बोला गया, ओजोनलिसिस करवा दिया गया। तो बच्चों ओजोनलिसिस करवा दोगे तो ये वाला बॉन्ड हटा दो, तो ये तोड़ दो, देखो यहाँ बन गया। देखो यही तो आंसर है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस तरह से क्वेश्चंस को कीजिएगा तो आपको विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके क्वेश्चंस बनकर जो है वो रेडी हो जाएंगे। बताइए कोई तकलीफ नहीं सर, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग बर्चो खत्म करने से पहले उसके एक कुछ पार्ट को देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। बच्चों ये देखिए, जैसे हमारे पास ये बर्च है, हमने भी सीखा बर्च की, तो सीखा आज। जैसे बर्च में हमने क्या सीखा कि सर बर्च अगर नॉर्मल बेंजीन पे बर्च करवाया जाए, अगर नॉर्मल बेंजीन पे बर्च करवाया जाए तो ऐसा हो जाता है। सर बेंजीन में अगर डोनर लगा दिया जाए, अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो बर्च होने पे इस तरह का हो जाता है। बच्चे एकदम शांत हो जाइए, देखिए ये इस तरह का हो जाता है सर, ये रिलीजिंग है ना, हाँ सर रिलीजिंग है, तो इस तरह का हो जाता है। और सर अगर इसमें एक्सेप्टर लगा दिया जाए, विड्रॉइंग लगा दिया जाए बच्चों, तो क्या होगा सर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। देखो सर ऐसे ऐसे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन क्या हो बच्चों कि अगर एक साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों आ जाए, क्योंकि जनरली इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक साथ आपको रिलीजिंग भी आ गया, डोनर भी आ गया। सपोज करो हम क्या करते हैं, पहले 2 डोनर लेते हैं, पहले 2 डोनर को उठाते हैं। एक डोनर को लिया हमने जैसे कि OH और दूसरा लिया हमने NH2। देखो बच्चों आपको देख के पता चल रहा होगा कि OH और NH2 में बेटर डोनर कौन है। सर बेटर डोनर NH2 है। क्या GOC पढ़ रखी है आपने, नॉर्मल 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। OH और NH2 में बेटर डोनर कौन है, N, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है। तो यहां पर बच्चों बर्च करवाओगे तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि वो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। देखो एक लड़का था, ठीक है, उस लड़के की एक टाइम में मान लो 2 फ्रेंड बन गई, गर्लफ्रेंड नहीं बोलूंगा मैं, फीमेल्स की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मान लो कि महिला मित्र 2 मान लो अगर उसकी बन गई है, और सपोज कीजिए कि एक का नाम है आरती और एक का नाम है अर्चना। तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ पे एक A टैटू गुदवा लिया। दोनों खुश, इसको लग रहा है मेरा नाम लिखवा दिया, इसको लग रहा है मेरा नाम लिखवा दिया गया, दोनों ही खुश हैं। तो वही वाली बात यहां पर हमने की बच्चों कि इस जगह पे दोनों ही इस चीज से सेटिस्फाई हो गए। हमने बोला भाई खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चीजें थोड़ी बदलते हैं हम लोग। अब हमने इस बार क्या किया बच्चों कि हमने इस बार OH को यहां लिया और NH2 को यहां लिया, ठीक है। तो अभी भी इसने जुगाड़ निकाल लिया, इसने यहां भी जुगाड़ निकाल लिया, ठीक है। देखो यहां भी जुगाड़ निकल गया कि दोनों ही खुश। ये देखो अब क्या हुआ, बोला कि एक और नया केस है, मतलब पैरा वाला। ये तो एक ऑर्थो था, एक मेटा था, एक पैरा वाला भी केस देख लीजिए। ये यहां OH और यहां क्या हो गया NH2, तो यहां भी वो केस एक निकाल लिया उसने। ये देखिए
यहां से OH हैप्पी, यहां से NH2 हैप्पी। देखिए, समझ रहे बात को? तो ये यहां पर बर्च कराने के रिजल्ट इस तरह के आए। चलो अच्छी बात है। हमने बोला कि एक काम करो, 2 एक्सेप्टर यूज करो। ठीक है, क्या करो? 2 एक्सेप्टर यूज करो। सपोज करो एक NO2 ले लिया और एक और एक्सेप्टर ले लो, सपोज करो CHO ले लो। आपको पता है कि NO2 स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है विथ रिस्पेक्ट टू CHO। कोई बात नहीं, लगाओ यहां पर बर्च करवाओ। बात यहां ये कि दूरी बना के रखना है। अब यहां पर क्या करना है, यहां दूर रहना है, दूर दूर, किसी एक के नजदीक रहना है, लेकिन कोशिश तो करनी कि दोनों से दूर रहो। लेकिन क्या करना है, अब मान लो कि इसकी 2 गर्लफ्रेंड थी, एक का नाम था आरती, एक का नाम था अर्चना। स्टार्टिंग में पता नहीं चला, बाद में दोनों को पता चल गया। अब दोनों से डंडा लेके ढूंढ रही है। ठीक है, तो वो बेचारा भागे फिर रहा है, तो उसके पास तो एक ये ऑप्शन है कि वो दोनों से भाग जाए। लेकिन अगर वो दोनों से नहीं भाग रहा तो कम से कम एक के साथ वो रहे जो कम से कम उसे कम पीटती हो। मान लो एक उसे पीटने के लिए लोहे का रॉड लेके आ रही हो और एक उसे पीटने के लिए छड़ी लेके आ रही हो, तो बताओ बेचारा कहाँ जाएगा? वो छड़ी वाली के पास जाएगा। भाई छड़ी से कम पिटाएंगे, मतलब कम चोट लगेगी। तो इस बंदे ने क्या किया कि ऐसे ग्रुप को पकड़ा जिसके पास जाके वो जिसके साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट करके थोड़ा कम नुकसान हो। अब देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों से पाई बॉन्ड को दूर कर दो। आप 3 में से एक पाई को हटाओगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को ही दूर कर दो। लेकिन ये पता है कि CHO वीक है, NO2 स्ट्रॉन्ग है, NO2 खींच लेगा पूरी तरह से। इसने बोला कोई बात नहीं, मैं CHO के पास रह जाता हूं। तो ये CHO के पास रह गया। आप समझे बच्चों बात को कि NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, इसलिए इसने क्या किया, NO2 से दूर रहा। लेकिन ऑप्शन नहीं है, CHO के पास जाना होगा, क्योंकि दोनों से एक बार में दूर नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि दोनों से दूर हो जाए? नहीं। अरे सर ये तो करो ही मत। अच्छा ठीक है, ये ना करो तो क्या करो, ये कर दूं? अरे सर क्या चाहते हो, दोनों मिलके मतलब एक बाल नोचे, एक मतलब कपड़े फाड़ दे, इस तरह से आप पिटवाना चाहते हो क्या? नहीं ना। चलो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि किसी एक से ही पिट जाओ, दोनों से मत पिटना। चलो दूसरा केस लिया बच्चों हमने, एक मेटा ले लिया, हमने मेटा यूज किया। ये CHO ऐसे 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 हमने बर्च करवा दिया। इस बार क्या ऑप्शन है हमारे पास, हमने NO2 लिया और CHO लिया। भाई क्या जुगाड़ किया जाए आखिर? सर जुगाड़ वही रहेगा, ऐसे नहीं कर सकते ना आप। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता सर, आप ऐसे कर लो फिर। ठीक है, ऐसे कर लो। और एक और ऑप्शन है सर, तीसरा केस, सर वो बड़ा दिल को सुकून देगा। भले ऐसा क्यों? सर आप पहले पैरा वाला बना के देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों दिल को सुकून मिलेगा। हमने चलो भाई बिल्कुल बना के देखता हूं। ये लो पैरा पोजीशन, ये NO2 और ये CHO। यस सर, इस बार दोनों से बच गए। देखो सर, इस बार दोनों से बच गए। यहां NO2 और यहां CHO। लो, आई बात समझ में बच्चों कि इस बार हमने क्या है कि इसको दोनों से बचा लिया। चलो अच्छी बात है। तो आपने एक केस देखा जहां हमने 2 डोनर यूज किए, एक केस देखा जहां हमने 2 एक्सेप्टर यूज किए, और अब हम देखेंगे कि जहां हम डोनर और एक्सेप्टर को मिला के यूज कर रहे हैं। हम एक ऐसा केस लेते हैं। अब आप केस 1 डालना, केस 2 डालना, अब यहाँ केस 3 लिखो कि हमने मान लो यहाँ डोनर भी ले लिया, OH भी ले लिया और NO2 भी ले लिया। अब क्या किया जाए? तो अब हमें करना ये है, बर्च करवाते वक्त बच्चों एकदम शांत हो जाइए कि सर ये देखो, इसके साथ रहो, इसके साथ मत रहो। बताओ, इसके साथ रहो, उसके साथ मत रहो। बहुत अच्छी बात। ये रहा OH, ये रहा NO2, करवा दिया हमने बर्च। क्या मिला हमें? यहां है OH, यहां NO2। किस तरह से जुगाड़ लगाया जाए कि OH के तो पास रहे लेकिन NO2 के पास ना रहे? लो ये तरीका लगा लो। OH के पास रह सकते हो, NO2 के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। तीसरा देखो, OH NO2, क्या लगता है आपको, क्या करोगे? OH NO2 क्या किया जाए? सर कोई ऑप्शन नहीं है सर। हमने कोई बात नहीं, फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये हो सकता है, और या तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो कि इसमें जरूरी क्या है।
सर जरूरी है, अगर ये NO2 को मिल जाएगा सर तो NO2 से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसलिए इसको बनाने से बेटर आप NO2 को फॉलो कीजिए पूरी तरह से। आप इसको मत बनाओ सर, आप क्या करो NO2 के अकॉर्डिंग चलो, मतलब विड्रॉइंग डोमिनेट कर गया पूरी तरह से। अब विड्रॉइंग क्या कर गया बच्चों, डोमिनेट कर गया, और विड्रॉइंग डोमिनेट किया तो इस तरह से क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आज की द क्राउन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और मैं आपको देखिए कितने हाई लेवल पे जाके चीज़ों को सिखाता हूँ। और आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे नोट्स को, जो भी नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मैंने वहाँ दे रखा है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जितने मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट मैंने इंटायर जितने भी एप्लीकेशन पे वीडियो हैं सब उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप जरूर परचेज कीजिए, जरूर देखिए। वैसे भी 10 डेज का रिफंडेबल है, आपको किसी तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो मैं आपके रिजल्ट को लेके आपको एश्योर करता हूँ कि आप मेरे से पढ़ेंगे तो मैं आपका रिजल्ट आपको आपके हाथ में दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।